ओम प्रकाश सिंह क्या यहाँ लोटे में नमक डलवा कर शपथ दिलवा कर जाएंगे अपने भाई बंधुओं को? मैं जब आया हूँ, सुधाकर भाई यही है, पूरी जमानत दे के जा रहा हूँ। चंद्रशेखर जी है, राणा भाई हैं, आप इनको क्या समझते हैं? इनकी जिंदगी का एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इनकी एक वीर गाथा है संघर्षों की। ये लोग जात धर्म पर राजनीति नहीं करके संघर्ष की राजनीति करके अपनी पहचान बनाए हैं। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, यशवंत सिंह आपका साथ छोड़ दिए। भाई देखिए, चंद्रशेखर जी पद यात्रा में कहते थे कि जो 2 कदम चले वो भी साथ है, जो 4 कदम चले वो भी साथ है, और जो मंजिल पे डरे वो भी साथ है। यशवंत जी साथ छोड़ रहे हैं। यशवंत सिंह कुछ समय के लिए कहीं गए हैं, लेकिन राजीव राय जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये बात भी आप जान लीजिए। आपको वही बताना पड़ेगा। जब मैं गुजरात से और उत्तर प्रदेश बिहार तक बता दिया, इस बार क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी को नास्ता नाबूद करने जा रहा है। और मैं आज कह रहा हूँ, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे चाहे पेटकुनिया पर। तो भविष्यवाणी आप भी कर रहे हैं? भविष्यवाणी आप भी कर रहे हैं? भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, हम लोग संघर्ष से पैदा हुए लोग हैं। अच्छा ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? कब आदमी बोलता है? जब फ्रस्ट्रेशन में हो। कब बोलता है? डिप्रेशन में हो। कब बोलता है? जब सामने उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, तब ये बात बोलता है। अब आप सोच सकते हैं, मेरे सगे चाचा का लड़का अभी भोर में मरा है, मुझे अभी जाना है अंत्येष्टि में मरगड़ी का, और मैं थोड़ा भी विचलित होता, एक तरफ मेरा भाई की लाश पड़ी हो, दूसरी तरफ हमारे मित्र का और संघर्ष का प्रतीक हो मैं आया हूँ, तो क्या भैया परीक्षा ही ले रहे हो? मेरा परीक्षा मत लो, मैं और भी आऊंगा और राजीव राय को देश की पंचायत में भेज कर ही दम लूंगा। आज का दिन हम सबके लिए गौरव और सम्मान का दिन है। राणा प्रताप इस देश और दुनिया में शौर्य, संघर्ष और त्याग की प्रतिमूर्ति थे। आप सोच सकते हैं कि जो 500 बरस पहले पैदा हुआ और आज भी जिंदा है, इसलिए राणा प्रताप जी 500 बरस पहले पैदा हुए और मरने के आज भी जिंदा हैं। क्योंकि मैंने कहा कि राणा प्रताप आज का दिन हम सबके लिए गौरव और सम्मान का दिन है, संघर्ष का, शौर्य का प्रतिमूर्ति थे। राणा प्रताप ने देश और दुनिया में घास की रोटी भी खाकर, दूर रहकर भी मेवाड़ से अरावली की पहाड़ियों में कभी अरावली को, कभी मेवाड़ और उदयपुर को गुलाम नहीं होने दिए। यही तो संघर्ष है और यही तो अच्छा दिन है जो हम आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में। मैं कल बिदुना में था, मुझे बहुत कष्ट है कि यहाँ के आयोजक साथियों ने प्रोग्राम कहीं और रखा था और डीएम ने शासन प्रशासन के दबाव में, यदि राणा प्रताप का भी जन्मदिन नहीं मनाएंगे तो हम किसका जन्मदिन मनाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता के बल पर दबाने का और उस संघर्षशील लोगों को मटियामेट करने की जो साजिश कर रही है, इस अपमान का बदला यहाँ के लोग वोट के दिन वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि राणा प्रताप जो भी जिंदा दिल इंसान होगा, जो भी संघर्ष का और शौर्य का प्रतीक होगा, वो किसी जात, धर्म और मजहब का होगा, वो राणा प्रताप को मानने से कोई रोक नहीं सकता। और इसीलिए आज आप देख रहे हैं बड़े बड़े कस्बों में, बड़े बड़े शहरों में आज का दिन राणा प्रताप की जयंती नहीं मना रहे हैं, बल्कि उन नौजवानों को ये संदेश दिया जा रहा है कि यदि जिंदगी में संघर्ष करोगे, मान और सम्मान के लिए लड़ोगे, मातृभूमि के लिए लड़ोगे, अपनों लोग के लिए लड़ोगे, अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ोगे, तो न रहने के बाद भी आप याद किए जाओगे। ये आज का दिन साबित कर रहा है।
ये हम लोग के लिए बहुत गौरव और सम्मान का दिन है। मैं यही कहूँगा यदि जिला प्रशासन ने सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राणा प्रताप की जयंती नहीं मनाने दे रहा है तो राणा प्रताप को मानने वाले उनके जितने भी वंशज होगा एक एक वोट राजी राय को देकर उस अपमान का बदला लेने का काम करेंगे और बताएंगे कि राणा प्रताप हर जात धर्म मजहब में जो संघर्ष की पहचान है, जो संघर्ष शौर्य की पहचान है, जो कुर्बानी और त्याग की पहचान होगी वो किसी जात धर्म मजहब का होगा और राणा प्रताप को मानने से कोई रोक नहीं सकता। और इसके बाद जो आपको कुछ कहना है प्रकाश आप लोग कह रहे हैं कि शेर के बच्चे के सामने कोई नहीं है। खुशी है कि इंसान से अधिक जानवर बनना पसंद कर रहे हैं। यदि उनको जानवर बनने में ही मजा है तो भगवान उनको मुबारकबाद दे, क्योंकि आदमी भगवान भी आता है तो इंसान बन के आता है और वो आदमी के जन्म लेकर जानवर बनना चाहते हैं तो उनको जानवर बनने का मुबारकबाद, उनको बधाई, वो जानवर रहे। शेर तो जंगल में रहता है, कहाँ से वो चले जाए, वो जंगल में जाए। उनका कहना है कि सपा दूर दूर तक नहीं है लड़ाई में। तो वक्त बताएगा। वो तो सहारनपुर से पता कर लीजिए, कैराना से पता कर लीजिए, अलीगढ़ से पता कर लीजिए, बदायूं से पता कर लीजिए, मैनपुरी से पता कर लीजिए, फिरोजाबाद से पता कर लीजिए, आंवला से पता कर लीजिए और रिजल्ट आने दीजिए। बका बका बोलने से आदि में कोई गिरा हुआ आम पाल है तो बगीचा उसके बाप का नहीं होता है, बगीचा का जो मालिक होगा उसी का बगीचा रहेगा। इस बात को ध्यान देना चाहिए। कहना है कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उनका जन्म कुंडली लिखने वाले कौन है? ये ज्योतिषाचार्य है, पंडिताचार्य है या इस देश के सबसे बड़े गणितज्ञ हैं? अपना तो जीत गया किसी तरह, अब लड़ेंगे तो समझ में आएगा। ये बातें बेऔकात होकर बातें जो जिस सीमाएँ सबकी तय है, सरकार की सीमाएँ तय है, सरकार की उम्र तय है, इंसान की जिंदगी तय है, तो उनकी भी बड़बोलेपन का भी तय होना चाहिए। ओम प्रकाश सिंह के आने से छत्तीस वोट घोसी लोकसभा का कितना पोलराइज होगा? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हम लोग जातिवादी नहीं हैं। जो भी संघर्षी लोग हैं, हर समाज जाति के लोग, और आप पता कर लीजिए गुजरात से जो चली है आंधी, आज उत्तर प्रदेश और बिहार में तूफान बन के खड़ी है। आप खाली मऊ में खड़े हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप मैनपुरी का रिजल्ट आने दो, बदायूं का रिजल्ट आने दो, जहाँ प्रत्याशी समाज का है फिरोजाबाद, वहाँ भी अच्छे प्रताप जीत रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलत काम क्या हुई भारतीय जनता पार्टी से? यादव और मुसलमान मजबूत कौम थे, 10 साल से दबाने का काम किए। जब सोचे कि दोनों को दबा दें तो ठाकुर को भी दबा दें, और इन्होंने ठाकुरों को गुजरात से शुरू किए। आप पता कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में एक सीट नहीं मिला। रमन सिंह के तो स्पीकर उनके बेटे को टिकट नहीं मिला। आइए आप झारखंड, पीएन सिंह आज से नहीं 4 बार के सांसद, धनबाद से उनका टिकट काट दिया गया। उससे पहले भी सांसद होते थे, आप पता कर लीजिए। फिर और चतरा सुनील सिंह 4 बार का सांसद, उनका टिकट काट दिया गया। कोई आरोप, कोई प्रत्यारोप नहीं, इसलिए टिकट काट दिया गया कि राणा प्रताप के समाज से आते थे। यही नहीं, आप पता कर लीजिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में 1 सीट। राजपूत पढ़ा लिखा समाज है, वो संघर्ष और शौर्य का प्रतीक है। जब अपमान होगा तो क्षत्रिय अपने अपमान का बदला पुष्ट दर पुष्ट देता है। पुष्ट दर देखकर मुझे क्षत्रिय और ठाकुरों का एक पहचान है। दोस्ती भी करता है तो पुष्ट दर पुष्ट, और दुश्मनी भी करता है तो पुष्ट दर पुष्ट। और यह बता देगा इस बार कि घोसी के चुनाव से राजीव गांधी भी संघर्ष का प्रतीक है। राजीव राय जी संघर्ष के प्रतीक है, क्षमा करिएगा। राजीव राय जी पढ़ने गए बंगलाओ, साम्राज्य अपनी पहचान वहाँ बनाए और इसके बाद भी अपने इलाके को नहीं छोड़े, ये बड़ी बात नहीं है। राणा प्रताप भी तो मैंने कहा
कि मेवाड़ के युद्ध के लिए अरावली की पहाड़ियों में रहकर भी मेवाड़ को कभी गुलाम नहीं थे बनने दिए। तो राजीव राय जी भी कहीं न कहीं राणा प्रताप के मन मिजाज और तबियत के मानस पुत्र है।